शांति। ओम शांति। हम सभी मनुष्य से देवता बनने की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जहाँ स्वयं भगवान हमें मुख्य 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सर्विस। और इन चारों सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? योग का सब्जेक्ट है। इस यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स होंगे वो योगी आत्माएं होंगी। इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे, चैंपियंस होंगे, वो योगी आत्माएं होगी। तो हम बाबा के पास आए हैं विशेष योगी भव का वरदान प्राप्त करने के लिए। इस संसार में सबसे भाग्यवान आत्माएं हैं योगी आत्माएं। जो भाग्य योगी आत्माओं को प्राप्त होता है, उससे और ऊंचा भाग्य इस संसार में है ही नहीं। वो कौन सा भाग्य है? तो ऐसी योगी आत्माएं न केवल परमात्मा के नैनों के सामने रहते हैं, लेकिन परमात्मा के नैनों में नूर बनकर रहते हैं। इससे और ऊंचा भाग्य इस संसार में नहीं है। भगवान की नैनों के पलकों में पलना, भगवान के नैनों के नूर बनना, ये सबसे ऊंचा भाग्य इस संसार में है। केवल वो योगी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि योगी आत्माओं के नैनों में सदा स्वयं भगवान नूर बनकर समाये रहते हैं। जैसे को तैसा ये संसार का नियम है। जिनके नैनों में स्वयं भगवान समाया रहता है, भगवान के नैनों में ऐसी महान योगी आत्माएं समाये रहती हैं। इस संसार में सबसे बुद्धिमान आत्माएं हैं योगी आत्माएं। चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, फिलोसोफर हो, कितनी भी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां ली न हो, लेकिन इन सबसे बुद्धिमान आत्माएं हैं योगी आत्माएं। उनके पास 2 कलाएं होती हैं।
पहली कला ये होती हैं कि माया दुश्मन के राज में रहते हुए अपने मन बुद्धि को दुश्मन के वार से बचाकर रखना, ये चतुराई उनके पास होती है। वो कभी भी माया दुश्मन से धोखा नहीं खाते हैं। और दूसरी कला ये होती हैं, तीनों जहां में सबसे प्राप्ति कराने वाला ठिकाना है परम धाम में शिव बाबा की याद करना। तो वो योगी आत्माएं अपने बुद्धि को, मन को उसी स्थान पर एकाग्र करते हैं और अनेक पद्मों की कमाई हर पल करते ही रहते हैं। ये अकल, ये बुद्धिमानी उनके पास होती है। बाबा कहते हैं योगी आत्माएं मेरे निरंतर सहयोगी बच्चे हैं, मेरे राइट हैंड्स हैं। वो अपने श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा इस संसार में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता के वाइब्रेशन निरंतर फैलाते ही रहते हैं और नई दुनिया की स्थापना के महान कार्य में सदा सहयोगी बनते रहते हैं। तो सबसे बड़ा वरदान संगम युग में है योगी भाव का वरदान। योगी भाव का वरदान जिनको प्राप्त होता है उनको अन्य सभी वरदान स्वतः ही प्राप्त होते जाते हैं। तो दिल कहता है कि योगी भाव का वरदान मुझे हर हालत में प्राप्त करना ही है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं करके रहूंगा, करके रहूंगी। तो योगाभ्यास करने के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है परमात्मा जो प्यार के सागर हैं, योगाभ्यास के द्वारा उस प्यार के सागर से प्यार की अनुभूति करके स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करना। प्यार के सागर के बच्चों को प्यार पाने की आस नहीं रहती है, प्यास नहीं रहती है। और दूसरा उद्देश्य है योगाभ्यास के द्वारा आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना। क्योंकि सारे कल्प में केवल हमें एक ही बार चांस मिलता है आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, बाबा ने हाथ पकड़ लिया और बैटरी चार्ज करने के लिए हमें मौका दिया। तो सबसे पहले समझने की बात है ये आत्मा रूपी बैटरी चार्ज कैसे होती हैं और डिस्चार्ज कैसे होती हैं। ये बहुत सूक्ष्म प्रोसेस है।
जैसे ट्यूब में लाइट आती है, पावर हाउस से करंट आता है, तब ट्यूबलाइट में लाइट आती है। तो इससे जो परमात्मा पावर हाउस हैं, स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, उनसे जब कनेक्शन जुड़ जाता है तो आत्मा रूपी बल्ब में रोशनी आती है, लाइट आती है। तो वहां वायर के माध्यम से करंट आता है, यहाँ संकल्प के माध्यम से शक्तियां आत्मा में आने लगती हैं। जब मन मना भव का मंत्र का जाप करते हैं, बाबा के बारे में संकल्प उत्पन्न करते हैं, तो हमारी आत्मा में ऊर्जा आने लगती हैं। और व्यर्थ संकल्प के द्वारा, नकारात्मक संकल्प के द्वारा, और तीसरा है कर्म करने के लिए संकल्प के द्वारा आत्मा की ऊर्जा धीरे 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 खर्च होती है। बाबा ने हमें इशारा दिया है सीजन में, अभी व्यर्थ को स्टॉप करो, क्योंकि बाबा ऊपर से देख रहे हैं मेरे बच्चे बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन चार्ज नहीं हो रही है, क्योंकि व्यर्थ के द्वारा एनर्जी लीकेज हो रही है। इसके लिए व्यर्थ को स्टॉप करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है, और बाबा की याद के द्वारा शक्तियाँ प्राप्त करते जाना है। तो धीरे 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 ऊर्जा की लेवल बढ़ती जाएगी और आत्मा की बैटरी संपूर्ण रीति से चार्ज हो जाएगी। तो योगाभ्यास करने के 3 पहलू हैं, इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहली बात है आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करना। दूसरी बात है परमात्म अनुभूति को बढ़ाना। तीसरी बात है परमात्मा से आत्मा का कनेक्शन जोड़कर रखना। तो पहली बात, अगर इस योगी भाव का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा के पास आने के बाद आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत रट रट कर, कूट कूट कर हमें पक्का करना है, क्योंकि यही पहला पाठ और यही अंतिम पाठ है। बाबा ने हमें पुरुषार्थ रूपी कार दी है। वो कार स्टार्ट कैसी होती है? जब स्वयं को स्टार समझते हैं तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जब तक स्टार नहीं समझते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो केवल हम स्टार नहीं हैं, लेकिन सुपर स्टार हैं। इस बेहद के ड्रामा में हीरो पार्टधारी हैं। बाबा सुप्रीम स्टार हैं और हम सभी सुपर स्टार हैं, मुख्य एक्टर हैं। इसलिए हर मुरली में बाबा अनेकों बार 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 यही दोहराते हैं, आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो।
अगर टीचर बार बार किसी बात पर दोहराता है, अटेंशन दिलवाता है, तो जो बहुत स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो टीचर के इशारे को पकड़ लेते हैं और उस पर मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले ये हमें महसूस करना है कि आत्मा का पाठ मुझे बहुत पक्का करना है। ये 84 जन्मों का होमवर्क है। 63 जन्मों का जो कूट कूट कर देह का भान भरा पड़ा है आत्मा में, उसको हमें हटाना है, मिटाना है। दूसरी बात, 21 जन्मों के लिए निरंतर आत्मा का भान रहे, वो अभ्यास हमें जुटाना है। 84 जन्मों का होमवर्क हमें थोड़े से समय में पूरा करना है। कितनी मेहनत करनी होगी, आप अपने से पूछो। दिन रात इसी अभ्यास में हमें व्यस्त रहना जरूरी है। हमारा अंतिम पेपर कौन सा है? 1 सेकंड में देह से न्यारा होना और उसी सेकंड बाबा की याद में टिक जाना, ये हमारा अंतिम पेपर है। इस पेपर में हमें अच्छे मार्क्स अगर लेना है तो लंबे समय का अशरीरी स्थिति का अभ्यास जरूरी है। तो योगाभ्यास में आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है आत्मा का बुद्धि रूपी नेत्र कौन सा है वो समझने की। ये जो आंखें हैं हमारी, वो शरीर को आईने में देख सकती हैं, लेकिन आत्मा को ज्ञान के आईने में देखना है तो आत्मा की जो आंख हैं वो है बुद्धि। बाबा ने हमें जन्म दिन की गिफ्ट दी है, दिव्य नेत्र की, बुद्धि रूपी नेत्र की। पहले हमारा नेत्र बंद था, अंधेरे में ठोकरे खाते थे, बाबा ने उस नेत्र को खोल दिया, नेत्रदान किया हमें। तो एकांत में बैठकर हमें ये महसूस करना है, आत्मा समझने के बाद कौन सा मेरा बुद्धि रूपी नेत्र है और कौन सा मेरा मन है, ये महसूस करना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको 2 प्रश्न पूछता हूँ, पहला अगर प्रश्न पूछता हूँ, आपका घर कहाँ है? आप मुझे देख रहे हैं लेकिन घर का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? आंखें मुझे देख रही हैं लेकिन कोई शक्ति अपने घर को देख रहा है। दूसरा प्रश्न है, घर कैसा है? घर बहुत अच्छा है, उसमें 3 रूम हैं, बहुत अच्छा बाथरूम है, बहुत अच्छा ड्राइंग रूम है। ये सोच सोच के मुझे बता रहे हैं वो आपका मन है और देखने वाली शक्ति बुद्धि है। बस इतनी छोटी सी बात अगर आपने जान ली तो योगाभ्यास आपको सदा के लिए सरल हो जाता है। देखने वाली शक्ति बुद्धि है और सोचने वाली शक्ति मन है। बस इसको अनुभव करना है, महसूस करना है एकांत में बैठकर, ये मेरा बुद्धि रूपी नेत्र है, इससे मैं देखता हूँ और जो देखता है उस पर मन हमारा सोचने लगता है। समझा? बुद्धि के 4 काम हैं।
पहला काम है बुद्धि देखने का काम करती है, नेत्र का काम करती है। दूसरा काम है आत्मा का जो दिल है वो बुद्धि है। ये हार्ट तो जो है शरीर का पार्ट है, लेकिन आत्मा का जो दिल है वो बुद्धि है। इसलिए कहते प्रीत बुद्धि बनो, विपरीत बुद्धि नहीं बनो। प्यार को एक्सप्रेस करने वाली जो शक्ति है वो बुद्धि है। तीसरा काम है निर्णय देना, तो निर्णय देने की शक्ति जो है वो बुद्धि है। और चौथा काम है मेमोरी का काम भी बुद्धि करती है। 10 साल पुरानी बात आपको याद अभी तक है, वो कहाँ आपने स्टोर की है? वो बुद्धि रूपी मेमोरी में की है। तो जैसी बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि होती है। और बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं सत्य ज्ञान, उसका सीधा प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। और बुद्धि हमारी दिव्य और भव्य बनती है, विशाल बनती है और दूरंदेशी बनती है। और योगाभ्यास हमें सरल अनुभव होने लगता है। तो हमें आत्मा का अनुभव करना अगर है तो उसके लिए क्या करना है? एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र को ज्योति बिंदु आत्मा पर एकाग्र करना है, बिंदु को देखना है और उसमें स्थित हो जाना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। परम शांति की अनुभूति मुझे हो रही है। ऐसी अनुभूति हमें बढ़ाना है। आत्मा के मुख्य निजी 7 गुण हैं: सुख शांति, प्रेम पवित्रता, ज्ञान आनंद शक्ति। ऐसे 7 गुण आत्मा के निजी गुण हैं, मूल गुण हैं। जैसे जैसे आत्मा की अनुभूति बढ़ती है, 7 गुणों की धीरे धीरे अनुभूति बढ़ने लगती है। ऐसा अनुभव होता है 7 गुणों वाला सप्त ऋषि इस देह रूपी गुफा में बैठा है, तपस्या में लीन है। जैसा जैसा अभ्यास बढ़ता है, आत्मा का औरा, आत्मा का आभा मंडल दिव्य और भव्य बनने लगता है। कहते जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है। जहाँ हम जाते हैं हमारा आभा मंडल काम करने लगता है, वाइब्रेशन वैसे ही फैलते रहते हैं। इसलिए एकांत में बैठकर इस अभ्यास को हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते रहना है। लेकिन ये अभ्यास हम जब करते हैं, थोड़े समय के बाद ये अभ्यास हमें बोर होने लगता है। क्यों बोर होता है? एक छोटी सी मिस्टेक हम करते हैं। कौन सी भूल करते हैं? कि मैं आत्मा हूँ ये मुझे पता है, लेकिन किस प्रकार की मैं आत्मा हूँ ये हम भूल जाते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे स्व, अर्थात मैं आत्मा, मान अर्थात मैं महान आत्मा हूँ, भगवान की नजरों में आई हुई महान भाग्यशाली आत्मा हूँ। ऐसा सोमान में स्थित हो जाते हैं तो बहुत खुशी की अनुभूति और नशे की अनुभूति हमारी बढ़ने लगती है और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है। अति इंद्रिय सुख
अर्थात इंद्रियों के भान से परे आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हमारी बढ़ती जाती है। इसलिए हमेशा हमें स्वमानधारी होकर रहना है। कर्म क्षेत्र पर जब हम रहते हैं तो स्वमान के सिंहासन पर हमें बैठना है और आत्म अभिमानी स्थिति का भरपूर आनंद लेना है। समझा? यह अभ्यास की बात है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से, जिस दिन आत्मा का साक्षात्कार हुआ उस दिन से लेकर इस अभ्यास को इतना पक्का किया। हजारों बार पेपर पर बाबा लिखते थे आत्मा हूँ, दीवार पर लिखते थे आत्मा हूँ। सत्संग जब बैठता था तो कहते थे ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये बच्चा नहीं है, ये आत्मा है, ये मेरी पत्नी नहीं, आत्मा है, आत्मा है। बिल्कुल बाबा ने पहले लेसन को बहुत जिगर से पक्का किया, तब बाबा ने पहला नंबर लिया। यह उसका सीक्रेट है। इसलिए हमें बाबा को फॉलो करना है। सबसे पहला काम ये करना है, आत्म अभिमानी स्थिति पर हमें अपनी पकड़ बुद्धि की अनुभव करना है। तो ऑटोमेटिक आपका योग सरल होता जाएगा और योगाभ्यास में शक्तियों की अनुभूति आपको होती जाएगी। समझा? हमेशा ध्यान रखना है, मंदिरों में देवताओं के सामने दीपक जलाते हैं, वो क्यों जलाते हैं? क्योंकि हम सभी देवताएं बनने वाले जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, उन्होंने इस देह रूपी मंदिर में आत्मा का दीपक सदा जलाकर रखने का अभ्यास किया है। इसलिए भक्ति मार्ग में वो यादगार मना रहे हैं। मेरे घर में सदा रोशनी रहे। जिसके देह रूपी मकान में आत्मा की रोशनी सदा जलती रहती है, वही बाबा का नाम रोशन करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखें, जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा। तो मेरे घर में मुझे लाइट रखना है। भूतेश्वर जो बाबा हैं, उसने मेरी लाइट को, ज्योति को जगा दिया है। जैसी ज्योति जग जाती हैं, भूत सारे भाग जाते हैं। इसलिए बाबा को भूतेश्वर कहते हैं। समझा? इसलिए हमेशा मेरे मस्तक पर आत्मा का तिलक लगा रहे। माया उसको मिटाने का प्रयास करेगी, मुझे उसको लगाने का या उसमें स्थित होने का अभ्यास करते रहना है। ठीक है? तो अभी 10 मिनट के लिए हम इसका अभ्यास करेंगे आत्मा का। सभी थोड़ा मस्त और चुस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक जगमग रहा हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से
दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक के चारों ओर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूँ। यह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर इन 5 तत्वों में समा रहा है, समा रहा है। समा गया है। मैं केवल एक चमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु सितारा हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। विभिन्न शक्तियों की किरणें मुझ मस्तक मणि से चारों ओर फैल रही हैं। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूँ। पवित्रता का सुंदर ताज मुझे अनुभव हो रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमकते हैं, वैसे मैं भी इस विश्व के ग्लोब पर विराजमान एक चैतन्य सितारा हूँ। दिव्यता की रोशनी फैला रहा हूँ। भाग्य विधाता भगवान ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है।
मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ओम शांति। तो ऐसे इस अभ्यास को बढ़ाते रहें। दूसरी बात है, परमात्मा को यथार्थ रीति से जानने की। बाबा मुरली में कहते हैं, मेरे जो ढेर बच्चे हैं उनों में से बहुत थोड़े बच्चे मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं। तो बाबा कैसे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो शास्त्रों में योगियों ने जब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन लिखा, उस समय उन्होंने परमात्मा के स्वरूप की तुलना इस दुनिया के सूर्य के साथ की है। ये सूर्य को दो कारणों से सूर्य कहते हैं। पहला कारण है, ये सूर्य भौतिक शक्तियों का निरंतर वितरण करता रहता है। दूसरा कारण है, जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो धरती पर बारिश में जो भी किचड़ा गंदगी बदबू होती हैं वो भस्म करता है। भस्म करने की क्षमता उसके प्रकाश में है। और ये सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई देता है क्योंकि 7 रंग की किरणें इस सूर्य से निरंतर प्रस्फुटित होते ही रहते हैं। ऐसे बाबा को ज्ञान सूर्य कहते हैं। पहला कारण है, वो आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, सागर हैं। निरंतर इस संसार में आध्यात्मिक शक्तियों का वितरण करते ही रहते हैं। दूसरा कारण है, जब ज्ञान सूर्य की रोशनी आत्मा पर योगाभ्यास के द्वारा पड़ती हैं तो आत्मा में जो भी कचरा है, गंदगी है, सारी अलाय हैं विकारों की, वो भस्म हो जाती हैं और आत्मा नीट क्लीन कांचन प्योर सोना बन जाती हैं। तो ये जो सूर्य हैं इसके प्रकाश को हम देख सकते हैं, लेकिन बाबा जो ज्ञान सूर्य हैं उनके प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव जरूर कर सकते हैं। जब बाबा ज्ञान सूर्य दादी जी के तन में आते हैं और दृष्टि देते हैं, डायमंड हॉल में ऐसा लगता है सारी सभा में शांति का सागर उमड़ने लगता है। सभी आत्माएं शांति की लहरों में लहराने लगती हैं। अब जब बाबा दृष्टि देते हैं तो सबको शक्तियों का करंट मिल रहा है, शक्तियां मिल रही हैं, ऐसा हर एक अनुभव करने लगता है। तो ऐसे ज्ञान सूर्य के स्वरूप को हमें परम धाम रूपी पीस पैलेस में देखना है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्यता का सागर हैं, जो सुंदरता का सागर हैं,
शिवम अर्थात कल्याणकारी, जो कल्याण के सागर हैं, सारे संसार का कल्याण करते हैं, आत्माओं का बेहद का कल्याण करते हैं। तो ऐसे बाबा के सुंदर स्वरूप को हम परम धाम में देखें। जैसे सूर्य फूल सूरज को देखता रहता है और उसकी रोशनी अपने में ग्रहण करने लगता है और खिला हुआ रहता है, तो ऐसे में आत्मा सूरजमुखी बनकर उस ज्ञान सूर्य बाबा को देखती रहूं दिव्य नेत्र से। बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना। तो ज्ञान सूर्य से शक्तियाँ आत्मा पर आने लगती हैं, पड़ने लगती हैं और आत्मा धीरे धीरे ऊर्जा को अपने में ग्रहण करने लगती हैं। तो बाबा के स्वरूप को हम देखते रहें। योगी अर्थात प्रभु के दीवाने, योगी अर्थात प्रभु के पागल प्रेमी। हमारा दिल ऐसा गाता रहे, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखो तुझे तो खिले न ये जिया। एक पल भी मैं आपको नहीं देखती हूँ तो मेरा दिल खिलता नहीं। इसलिए ऐसा गीत हमारा दिल गाता रहे। और जैसे चकोर पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता है, झूमता रहता है, ऐसे हम सूरजमुखी फूल बनकर उस सूर्य को देखते रहें और उस रोशनी में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते रहें। हमारा मन बुद्धि जैसे कि झूमता रहेगा। तो परमात्मा के प्रति हमारे दिल में प्यार सदा बढ़ता रहना जरूरी है। सदा याद रखें, याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा। क्या बोला? याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी, उतनी योगाभ्यास में गहन अनुभूति हमें होती रहेगी। प्यार के सागर में लीन हो जाएं, खो जाएं, डूब जाएं, समा जाएं, तब हमें बहुत सुंदर स्थिति योग की अनुभव होने लगती हैं। परमात्मा केवल प्यार के सौदागर हैं। कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके पास है क्या? फकीर तो हो, किराए का मकान लेकर तो बैठे हो। क्या है आपके पास? केवल दिल के प्यार की पूंजी, अमूल्य पूंजी है, वो मुझे दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसका सौदा करने के लिए मैं आया हूं। भाई भगवान के साथ हमें प्यार का सौदा करना है। क्यों सौदा करें? उसके लिए महसूसता भी तो होनी चाहिए ना। 5 बातें लिखो। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं का प्यार विश्वास पात्र नहीं है। द्वापर युग से हमने कई कड़वे अनुभव किए, कई धोखे खाए। परमात्मा का प्यार ही ट्रस्ट वर्दी है, रिलायबल है, विश्वास पात्र प्यार है। इसलिए उनके साथ ही हमें प्यार का सौदा करना है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है, बेहद का प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। आत्माओं का प्यार विनाशी है, अल्पकाल का है और स्वार्थ भरा है।
ये सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। जहां स्वार्थ पूरा होता है कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। केवल परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। वो हमें सब कुछ देते ही रहते हैं, सारे खजाने देते ही रहते हैं, लेकिन हमसे कुछ वो चाहते ही नहीं। मनुष्य के और प्यार में और परमात्मा के प्यार में क्या अंतर है? एक ही वाक्य में अगर बताना है तो मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, लेता है और भूल जाता है। परमात्मा गिव्स एंड फॉरगिव्स, वो देता है और भूल जाता है। ये अंतर है आत्मा के और परमात्मा के प्यार में। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है, अनकॉम्प्लिकेटेड प्यार है। आत्माओं के प्यार में कितने कंडीशंस, कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं, कितने डाइवोर्स देते हैं। परमात्मा के प्यार में कोई कंडीशन नहीं है। भोली भोली माताएं भी परमात्मा जो भोलानाथ हैं उससे प्यार करके उसके दिल को जीत लेती हैं। तालियां तो बजाओ भाई। भोलानाथ जो बाबा का टाइटल है, आप जैसी भोली माताओं के कारण हुआ है। कोई कंडीशन नहीं है उनके प्यार में, बस सच्चे दिल पर साहब राजे। उस साहब को राजे करना है, सच्चे दिल से प्यार करना है बस। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, आत्माओं का प्यार हमें इम्प्योर बनाता है, नीचे गिराता है। और पांचवी बात है, केवल परमात्म प्यार ही हमें इस दुनिया से पार, जो परम धाम होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान है, वहां ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में ही भटकाता रहता है। ये तो गेस्ट हाउस है, हमारा रेस्ट हाउस कौन सा है? परम धाम है। गेस्ट हाउस कितना भी अच्छा है, सोने के दरवाजे हैं, हीरे के अच्छी तरह से सजाए हुए कमरे हैं, फिर भी तो गेस्ट हाउस है। चैन की जो नींद है वो कहाँ आती है आपको? गेस्ट हाउस में नहीं आती है, लेकिन अपने घर में आती है। तो हमारा घर जो है मूल वतन परम धाम है, रेस्ट हाउस वो है। तो परमात्मा से प्यार करने से ऑटोमेटिक आत्मा प्योर होने लगती है। कहते हैं जहां प्यार वहां बुद्धि का तार जुट जाता है। जितना प्यार उतना बुद्धि का तार जुटा रहेगा। जैसा प्यार वैसा बुद्धि का तार परमात्मा से जुटा रहेगा। सारा मदार प्यार पर है। इसलिए भगवान के साथ प्यार कैसे करें, ये कला अगर आपके पास होगी, खुदा पर फिदा होने की कला होगी, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको खुदा से जुदा नहीं कर सकती। लेकिन सारे कल्प में हमने प्यार की लेन देन शरीर के माध्यम से की हैं। अभी बिंदी बनकर उस बिंदी से कैसे प्यार करें, ये थोड़ा सा कठिन विषय है। लेकिन इस कला को अगर आप प्राप्त करते हैं तो योगाभ्यास सदा आपको सरल हो जाता है। समझा? तो उस प्यार के सागर में कैसे लीन हो जाएं, ऐसे समा जाएं, ये कला हमारे पास होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। समझा? योग को योग कहते हैं ना, क्यों योग कहते हैं भाई? दूसरा नाम नहीं हुए उसको मिला लोगों को। योग का उल्टा क्या है? योग उल्टा क्या है? गयो। देखो चला, दिखाई दे रहा है, बहन जी चली गई ऊपर, बाबा के पास में चली गई, योग लगा रही है। तो योगाभ्यास की गहन अनुभूति को बढ़ाना, अर्थात
प्यार को बाबा के तरफ ट्रांसफर करना। आप 1 साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, योग लगा रहे हैं, तो 100% जो आपका भान है, कॉन्शियस है, उसमें से 20% परम धाम में होगा। इसका मतलब 80% यहाँ है। सुना गुप्ता जी? जैसा जैसा अभ्यास करते जाएंगे हमारा कॉन्शियस जो है परम धाम में बाबा के पास ट्रांसफर होता जाता है। तो हमें क्या करना है, हमारे कॉन्शियस को परम धाम में ट्रांसफर करते चलना है। 30 से 40, 50, 60, 70, 80, 100 वहाँ, 0 यहाँ। ये है संपूर्ण योग की परिभाषा। ब्रह्मा बाबा जब कर्मातीत थे, जब बाबा से कोई मिलने जाता था, बाबा की आंखों से ऐसा लगता था बाबा केवल स्थूल रीति से यहाँ बैठे हैं, लेकिन बाबा ने पूर्णतया अपने को परम धाम में ट्रांसफर कर दिया। आंखें बाबा की बोलती थी, यहाँ बाबा नहीं है। इसलिए योगियों की आंखें हमेशा आधी खुली दिखाते, पूरी खुली भी नहीं दिखाते हैं, पूरी बंद भी नहीं दिखाते हैं, आधी खुली दिखाते हैं। गुरु नानक जी को देखो, एक ओंकार निराकार, आधी आंखें खुली है। शंकर जी को शिवलिंग सामने है, आधी आंखें खुली है, ध्यान में मगन है। तो क्यों आधी आंखें खुली दिखाते हैं? क्योंकि योगी आत्माएं संसार को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, लेकिन उनका तीसरा नेत्र बहुत दूर, कहीं दूर अपने इष्ट के परमात्मा की याद में खोया रहता है। उनकी आंखें बोलती हैं, दिखाती हैं। समझा? इसलिए हमें बाबा के पास में हमारे मन बुद्धि को, हमारे कॉन्शियस को ट्रांसफर करते ही रहना है। इस तरह से हमें योग की गहराई को बढ़ाना है, क्वालिटी को भी बढ़ाना है, क्वांटिटी को भी बढ़ाना है। क्वालिटी बढ़ाना माना योग को पावरफुल बनाना, और क्वांटिटी को बढ़ाना अर्थात 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ये टाइम को बढ़ाना। तो दोनों हमें बढ़ाने हैं। और विशेष शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना अर्थात योग की क्वालिटी को बढ़ाना। मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं, कैसे हमें समझेगा? हमने ये प्रश्न बाबा से 86 में मधुबन निवासियों ने पूछा था, मधुबन में। तो बाबा ने कहा शक्तिशाली योग की 2 निशानियां हैं। शक्तिशाली जब योग होता है उसमें एक तरफ योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है, उस अग्नि में विक्रम मेरे भस्म हो रहे हैं, ऐसी अनुभूति एक तरफ होती है, और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की क्यों होती है? क्योंकि विक्रमों का बोझ खत्म होता है, धीरे धीरे कम होता है। खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हमारी उन्नति होती है, प्रोग्रेस होती है, इसलिए खुशी की अनुभूति हमें होती है। तो इस प्रकार की जब अनुभूति हमें होती है तो समझो मेरा योग शक्तिशाली है। एक बात याद रखें, शक है तो शक्ति नहीं है। हम अभी 15 मिनट बहुत सुंदर योग की गहन अनुभूति करवाना चाहते हैं। एकदम अलर्ट होके बैठेंगे, ब्रह्मा बाबा जैसे बैठते थे ना, ऐसे एकदम अलर्ट होके बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं आत्मा, मकान मालिक, आंखों रूपी खिड़कियों के पास भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ।
शांत स्वरूप हूँ। शांति की तरंगे चारों ओर फैल रहे हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा इस देह रूपी मकान को छोड़कर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर जा रही हूँ। मैं ज्योति आत्मा उड़ती हुई विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ, जा रही हूँ। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ। ओह, कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में लहरा रहा हूँ।
बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूँ। बाबा की बाहों में समा गया हूँ। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी बिंदु आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, कितनी न्यारी प्यारी और निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल हे लाल, दिव्य प्रकाश से प्रकाश है। शांति ही शांति है। कितना सुंदर है यह मेरा प्यारा घर परम धाम। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा दिव्य नेत्र से बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूँ। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरी दिल की दुनिया में बस मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। ज्ञान सूर्य बाबा से शक्तिशाली तेजस्वी किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा अथाह शक्तियां, प्रचंड शक्तियां
स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यहाँ, जब मैं आत्मा डायरेक्ट भगवान के संग में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। उनके ही रंग में रंगती जा रही हूँ। वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ रे मैं शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से वापस साकारी दुनिया की ओर वाया सूक्ष्म वतन आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मैं आत्मा राजा स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही हैं, वायुमंडल को प्रकंपित कर रही हैं। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, केवल एक जगमगता हुआ चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ओम शांति शांति शांति।